ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है काफ़ी दिनों के बाद एक न्यू लेक्चर और एक न्यू क्लास के अंतर्गत। और दोस्तों, इस लेक्चर और इस क्लास के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं, एक तो आप लोगों को पता है कि आपका जो बीपीएससी 3.0 हुआ था वो कहीं ना कहीं लीक हो गया था। और लीक होने की वजह से पेपर पर जो अलग अलग प्रकार की कार्रवाई हुई उसकी वजह से कैंसिल हो गया। और उसकी री एग्जाम को लेकर अब एक कंफर्मेशन डेट बीपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। कई विद्यार्थियों को पता चल गया होगा और कईयों को नहीं पता चला होगा, तो मैं आपको भी बता दूंगा। साथ ही साथ में दोस्तों, बीपीएससी 4.0 यानी कि आने वाला एग्जाम जो 4.0 है, उसका भी एग्जाम डेट वहां पर एक बार और उन्होंने क्या करा है, एक तरीके से बोल लो क्लियर करा है। तो उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ में आप लोगों को इस समय क्या पढ़ना चाहिए, किसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों, आप लोगों की जो क्लास होने वाली है, जो मेरे द्वारा ली जा रही थी, वो अब दोबारा कब से स्टार्ट होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से क्लास नहीं हो रही थी और मैंने आपको उस चीज का रीजन भी बताया था। लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपकी प्रॉपरली क्लास चलेगी। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, बीपीएससी जो 3.0 एग्जाम लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था, उसका री एग्जाम डेट क्या है और साथ में आपकी क्लासेस कब से चलेंगी उनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप नीचे की तरफ आइए, ये यहाँ पर कैलेंडर दिया होता है एग्जाम का, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको सारे के सारे एग्जाम की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि कौन कौन सा एग्जाम कब कब होने वाला है, कौन कौन सा एग्जाम कब कब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एक करके इन एग्जाम के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से एग्जाम आपके कब होने वाले हैं। तो ये आपका कैलेंडर खुल गया है, देख सकते हो दोस्तों, आपके कैलेंडर में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ये क्या है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्जाम कैलेंडर दिया हुआ है 18/4/2024 से लेकर, ये सारी की सारी चीजें जहां जहां ये स्टार लगा होगा वो डेट क्या है, टेंटेटिव है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली थोड़ी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और बाकी ये जो है आपका आगे की बात देखा जाएगा, टीबीडी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके मैं समझा देता हूं। पहले हम अपने वाले में चेक कर लेते हैं, हमें अपने टीचिंग वाले एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहली डेट आ जाती है दोस्तों आपकी सेकंड नंबर की। एडवर्टीजमेंट नंबर अभी तक नहीं है, एनए है। आगे लिखा है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में भी अभी पता नहीं है कितना है कितना नहीं है, लेकिन एग्जाम की जो डेट होने वाली है वो फिक्स है 24 अगस्त। और ये जो डेट है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 है। क्या है दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज का पता नहीं है, लेकिन एग्जाम आपका क्लियर है कि 24 अगस्त को ये एग्जाम होने वाला है। और रिजल्ट जो आएगा वो ठीक एक महीने बाद 24 सितंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा, यहां पर साफ साफ बोला गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है इन टर्म ऑफ बीपीएससी 3.0 की वजह से, लेकिन जो भी होगा वो आगे देख लिया जाएगा। अगर आप बीपीएससी 3.0 लीक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली ऑटोमेटिकली आपकी 4.0 की भी तैयारी होती हुई चलेगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी 4.0 की जानकारी कि आपका एग्जाम आपका 4.0 वाला अभी तक वही डेट है, फिक्स है, चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो इसमें आपको और भी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि ये देखो, ये रहा। अगर आप यहां पर पढ़ोगे तो 22/2024 एक स्कूल टीचर्स री एग्जाम जो 87,774 पोस्ट के लिए हुआ था पेपर, वो कैंसिल हो गया था। री एग्जाम साफ लिखा हुआ है, वो 10/6/2024 से लेकर 12/6/2024 के बीच में आप लोगों का एग्जाम होगा। यानी कि ठीक आज से अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने बाद आप बोल सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो 1.5 महीने आसपास देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास समय देखा जाए तो आपकी तैयारी बीपीएससी 3.0 वालों को मैं बोलूंगा, तैयारी आप पहले से भी कर रहे थे, एग्जाम के पहले भी कर रहे थे, तो एग्जाम के बाद भी आप कर ही रहे हो और काफी तैयारी आपकी अच्छी हो गई होगी। अब ये 1 से 1.5 महीना जो बचा है दोस्तों, ये आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट देने का समय है। और इस समय आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देने की बात है, अभी मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो छोड़ो, हमें एग्जाम से मतलब है, रिजल्ट ठीक उसके 1 महीने बाद आ जाएगा। तो यहां से आपका ये पता चलता है दोस्तों कि जून में आपका 10 से लेकर 12 तारीख के बीच में आप लोगों का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। ठीक, आपके पास क्या है, 1.5 महीने है, तो अच्छी तरीके से आप तैयारी करिए। 1.5 महीने का 1 महीना 10 दिन है, तो आराम से ठीक से अपनी तैयारी करिए। और ठीक से तैयारी करने का मतलब है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करिए, इधर उधर की चीजों के ऊपर फोकस मत करिए। बाकी यहां पर हेड टीचर का भी है, जो 40,247 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, उनकी भी डेट यहां पर दे रखी है, उसी बीच में आपका अगले दिन एग्जाम हो जाएगा, उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दे रखी है। थोड़ा सा नीचे की ओर देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ और भी है। ठीक है, बाकी आपने जो फॉर्म भरे होंगे वो देख लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ भी है? नहीं, इसके अलावा और कुछ भी
नहीं है। हेडमास्टर क्या है यहाँ पर, वो जो 6000 के लिए पोस्ट निकली थी उसका भी अगले दिन ही एग्जाम है, तो हेडमास्टर का आपने फॉर्म भरा होगा तो उस बारे में भी देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये रही दोस्तों बीपीएससी 3.0 री एग्जाम की और बीपीएससी 4.0 की आपकी एग्जाम कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मेन मुद्दा आ जाता है कि यार आखिरकार इन लास्ट समय में हम किस चीज के ऊपर ध्यान दें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखो दोस्तों, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे, तो इसलिए आप लोगों को अपनी सद्बुद्धि से क्या करना होगा, स्टेप उठाने होंगे। और सद्बुद्धि क्या कहती है, सद्बुद्धि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये तीनों पेपर उठा लो, कहां से क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से तैयारी कर लो। सद्बुद्धि यही कहती है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर इतना टाइम समय नहीं है, हम कहां से पता करें। तो ऑलरेडी मैंने दोस्तों इन दोनों के लिए भी एक वीडियो बना रखी है और इन दोनों के लिए भी वीडियो बना रखी है कि कौन कौन सी बुक से पूछा गया, कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आई बटन पर भी लगा दूंगा। जहां से भी आपको वीडियो देखनी हो देख लीजिएगा, वहां से आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी एनसीईआरटी जो बुक्स होती है वहां से पेपर कहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और इसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो तो इन तीनों को तो करोगे ही करोगे। इसके अलावा आपका जो बीपीएससी पीटी का एग्जाम होता है, जो बीपीएससी एग्जाम करवाती है, उनके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो भी उठाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कई आपके टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं हूबहू उठाकर, जैसे कि 65वां 66वां 67वां बीपीएससी हुआ था, उसमें से हूबहू क्वेश्चन उठाकर इसमें डाल रखे थे। तो इसलिए आप उसको फॉलो करिएगा। साथ ही साथ में कई दोस्त कहते हैं कि सर काफी विद्यार्थी कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। देखो दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ना ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से ये मेन मुद्दा होता है। ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे लेकिन ध्यान नहीं रहता। और एनसीईआरटी ये थोड़ी है कि एक दो बुक है, काफी सारी बुक्स है। इसलिए आप लोगों को कैसे पढ़ना होगा, आपके अपने क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना होगा। जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार बात करूं, फिर बीपीएससी 3.0 की जो लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाई थी, 10th और 11th क्लास की बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहली बात, आपको हिस्ट्री के ऊपर जोर नहीं देना है। जो आप लोग ध्यान देते हो ना, मेडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। केवल आप इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलता है। ज्यादातर आपको जोर देना है किसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर, साइंस के ऊपर, यहां पर जोर देना, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। ये मिडिल हिस्ट्री या फिर एशियंट हिस्ट्री के ऊपर जोर नहीं देना, वहां से क्वेश्चन 1 या 2 पूछे जाते हैं, नहीं पूछा जा रहा नहीं तो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी करंट अफेयर तो अपनी है ही है। मैथ रीजनिंग के बिना आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। जीएस की आप कितनी भी भरपूर तैयारी कर लो, क्योंकि जीएस समुद्र है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप इनको पेपर को करिए। ठीक है, यहां से पेपर आपका उठेगा, यहां से आपका पेपर करेगा। और बीपीएससी आपके जो एग्जाम पूछ रही है ना, ये इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, कोई इसके पीछे आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर आता है तो ठीक होगा, नहीं तो गलत होगा। तो इसलिए जितना हो सके उससे उतना ज्यादा आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन के 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे पढ़िए, जैसे मैं आपको पढ़ाता था। ठीक है, पढ़ाता था कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा कहने का मतलब ये है कि अब आपकी क्लास कल से शुरू हो जाएगी। कल से कहने का मतलब है मंडे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज तो सैटरडे है, कल संडे है, मंडे से आपकी प्रॉपरली क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक इसी समय डेली हम 7 बजे आएंगे, 7 बजे पढ़ेंगे। जैसे पहले पढ़ते थे, कमेंट के ऊपर कम ध्यान होगा, पढ़ाने के ऊपर पढ़ने के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा। और वही जैसे मैं आपको पढ़ाता था एनसीईआरटी। अब कई विद्यार्थी मेरे को है ना बड़े परेशान हो रहे थे फोन कर करके कि सर कृपया करके है ना, हमें तो क्लियर हो गया लेकिन आप साइंस एंड ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, साइंस और ज्योग्राफी जितनी हो सकती है उतनी करा दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस एंड ज्योग्राफी में आपके बिल्कुल एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 8वीं से लेकर 6ठी 7वीं का इतना नहीं पूछा जा रहा, 8वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक का जितना हो सकता है मैं सारा का सारा एनसीईआरटी एक सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें आपके बीपीएससी पीटी के एग्जाम और बीपीएससी टीआरई के एग्जाम के अनुसार, क्योंकि बीपीएससी 1.0 2.0 3.0 में पूरा करवा चुका हूं, तो इसलिए इन्हीं के अनुसार जो पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी एक सीरीज लेकर आऊंगा। मंडे से हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे डेली शाम को 7 बजे। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। मैं इतने दिनों से क्लास नहीं ले रहा था, उसके पीछे मेन रीजन था, आप लोगों को बता रहा था, मैं अपना ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, वहां पर मैं फंसा हुआ था। ऑफिस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, बाकी अब लिपाई पुताई चल रही है वहां पर। तो लिपाई पुताई जैसे ही ऑफिस बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अलग से मैंने एक ऑफिस से बना लिया, वहां पर हम लोग पढ़ते रहेंगे, चलेंगे, अपना पढ़ाते हुए चलेंगे। एग्जाम डेट आ चुकी है तो पढ़ लेंगे। कुछ दिनों बाद मैं ऑफिस शिफ्ट कर लूंगा तो मैं आपको उस चीज के बारे में भी बता दूंगा, इसलिए मैं आप लोगों की क्लास प्रॉपर नहीं ले रहा था। ठीक है, तो ये 7 बजे डेली क्लासेस चला करेगी।
हो सकता है मैं क्लासेस एक से ज्यादा बढ़ा दूं। अभी क्लास दे केवल दो चल रही है, एक शाम को 7 बजे और एक दोपहर में 12 बजे। दोपहर में 12 बजे जो क्लास चलेगी वो सीटेट वालों की चलेगी। 7 बजे जो चलेगी दोस्तों वो चलेगी आपकी किसकी, तो वो चलेगी बीपीएससी वालों की। लेकिन बीपीएससी वालों को मैं एक अवेयरनेस और कर देता हूं, अवेयर एक और चीज कर देता हूं कि जो 12 बजे क्लास चलेगी, ठीक है, आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, आपको हिंदी नहीं पढ़नी, मत पढ़ो। लेकिन जिस दिन आपकी 12 बजे एसएसटी की क्लास चलेगी वो आपको क्लास जरूर देखनी है। क्यों? क्योंकि एसएसटी जो है ये पूछी जा रही है यहाँ पर एसई टेट में, वो कक्षा छठी सातवीं आठवीं की पूछी जाती है, नौवीं तक जाते ज्यादा ज्यादा। तो इसलिए एनसीईआरटी से हुबहू होता है, तो इसलिए आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहां पर भी आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहे हैं। तो इसलिए जो डेली 12 बजे क्लास होगी और जिस दिन एसएसटी क्लास होगी तो वो आप लोगों को जरूर देखनी है। कौन सी? सी टेट वाली। बीपीएससी वालों को मैं क्या कर रहा हूं, जता रहा हूं, तो वो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको और फायदा होगा। और प्रॉपरली टोटली प्रॉपरली आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो कि मैंने आपको वादा किया था 2024 वाला। ठीक है, तो कल से अपने प्रॉपरली क्लासेस शुरू होनी मतलब स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने आप को परेशान मत करिएगा ज्यादा, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी करिए और जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आप पढ़ते रहिएगा, अगर आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा है तो। ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी सक्सेस की सेल्फ स्टडी और कुछ नहीं है। कहीं से भी कितना भी हाथ पांव मार लो, सेल्फ स्टडी आप जब तक नहीं दोगे, अपने आप को 3 4 5 घंटे नहीं लगाओगे अपने ऊपर, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। कितना भी आकर किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ लो, किसी भी सर पर जाकर पढ़ लो, जब तक आप अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए समय नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि बीपीएससी 3.0 री एग्जाम कब होने वाला और 4.0 कब होने वाला, हमारी क्लासेस कब होने वाली है और क्या क्या चीजें हो देखने को मिल रही है और आपको तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों आज के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।